Shalini Unnikrishnan, a Hindu from Kerala. Tell me, when exactly? ना यार अमित काम खराब कर बीच रहा है। बीच में थोड़ा सा रिव्यू देते रहो, नहीं तो लफड़ा नहीं हो जाए। हाँ हाँ हाँ, नहीं समझ गया मैं। ये असल में अभी जो स्टोरी है वो एक हिंदू लड़की की है, ठीक है, केरला की। हाँ, आगे अमित। You joined ISIS. आईसिस कब ज्वाइन किया ये जानने के लिए क्यों ज्वाइन किया और कैसे ज्वाइन किया ये जानना जरूरी है सर। एब्सोल्युटली पॉज कर यार, पॉज कर। हाँ, ये इम्पोर्टेंट चीज है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ही है, इसी के लिए हम लोग ये स्ट्रीम्स करते हैं। कोई भी मुस्ला कभी भी आईसिस ज्वाइन कर सकता है या कोई भी और ऑर्गेनाइजेशन, इट डजंट हैज टू बी आईसिस। कल को कोई नजर नहीं आ जाएगी, तहरीके तालिबान समथिंग समथिंग आ जाएगी, तहरीके फलाना टमकाना आ जाएगी, लाइक इट डजंट मैटर कि नाम क्या है उस ऑर्गेनाइजेशन का। ये वाला जो स्टेटमेंट इसने दिया था जब मैंने इसका ट्रेलर सुना, ये स्टेटमेंट इस पूरी फिल्म की जान है, अगर आप समझो तो। अगर समझने वाले समझ सके ना, क्या कहते हैं वो, क्या कहना है, समझ सको तो समझ के समझो, समझ है दिल भर जानी, जो समझ गए समझ है दिल भर जानी, ठीक है, वही वाला, ठीक है, दिल है हिंदुस्तानी, ठीक है। तो वो ये चीज समझना बहुत जरूरी है, बिकॉज एज सून एज यू बिकम एन इस्लामिस्ट, राइट, अब आपका वतन खत्म, देयर इज नथिंग कॉल्ड वतन फॉर यू, देयर इज नथिंग कॉल्ड व्हाट यू कॉल इट, कंट्री फॉर यू, देश फॉर यू, it's gone with the wind. It's only ummah. Yes, that's it. And how are you going to bring it better? वो जो लड़कियां हैं, वो उसको मैंने अपनी वीडियो में दिखाया हुआ है, वो लड़की कहती है कि अब मुझे वो किसी और के साथ शादी करा रहे हैं, कि यहाँ के सोल्जर्स को जरूरत है लड़कियों की, मेरा खामद मर गया यहाँ पे आके, जिहाद में मर गया, शहीद हो गया है, अब वो अच्छा, किसी और को देने लगे थे। इसमें और एक बात भी है एडन साहब, कि ऐसा नहीं है कि ये लड़कियों को जो फंसाया गया है या जो मुस्लिम लड़कों या लड़कियों को भी आईएसआईएस ज्वाइन कराया गया, ये सीधा नहीं कि भाई सीधा जिहाद की बात की गई, नहीं। पहले किस तरीके से उनको बहकाया गया है ये बहुत अच्छे तरीके से इधर बताया गया है कि, और ये इन जनरल भी आप ये चीज ध्यान में रखना कि जो गैर मुस्लिम है उनके सामने क्या आर्ग्यूमेंट्स रख के उनको बेवकूफ बनाया जाता है और बताया जाता है कि तुम्हारे धर्म में, तुम्हारे हिंदुइज्म में, तुम्हारे क्रिश्चियनिटी में क्या प्रॉब्लम है और इस्लाम सुपीरियर क्यों है। वो एक पूरा फ्रेमवर्क बनाया जाता है और उसमें अभी देखो इसमें कई सारे वो आर्ग्यूमेंट्स बताए भी है बहुत। आई मीन दे हैव इन द टीजर, इफ यू सी द टीजर ट्रेलर, बहुत जबरदस्त तरीके से इन्होंने शो किया है। आई एम श्योर कि ये पूरी मूवी जब आएगी तो बड़ा मजा आएगा उसको देखने के लिए, लेकिन जो टीजर में इन लोग ने जितनी चीजें कैप्चर की है बहुत सही तरीके से, बहुत जबरदस्त तरीके से बताया। यस एडम, आप कुछ बोल रहे थे। ना बेहतरीन है, चलाएं जरा, आगे बताएगी वो, आगे चलाओ। उम्मा चुम्मा है साहिल भाई ये। हाँ, ये देखा ना, इसे कहते हैं ये सेक्युलरिज्म। वो नमाज पढ़ रही है, वो उसको कॉपी कर रही है। देखो ये यहां से स्टार्ट होती है वो गेम, बिल्कुल ये स्टार्टिंग गेम है। वो नमाज पढ़ रही है, इधर से ये उसको फॉलो कर रही है, एवं ही बिला वजह। क्या तेरे प्यो ने तुझे हद हो गई भाई, तुझे पता ही नहीं वो किसको पूज रही है, किसकी वर्शिप कर रही है, वो तो शैतान की वर्शिप कर रही है, तू उसके साथ एवं ऐड हो जाए। इसमें भी वन साइडेड सेक्युलरिज्म दिखेगा आपको। आप जो है वो कोई मोमिन रोजा रखता है तो आप भी खाना नहीं खा रहे हो, वो नमाज पढ़ रहा है तो आप भी। अभी एक वीडियो मेरे पास आया था, वीडियो ने इंस्टा रील पे मैंने देखा था, वो एक आदमी नमाज पढ़ रहा है, उसके बाजू एक पंडित वाले अवतार में बैठ के वो उसको जो है कॉपी कर रहा है और वो भी हाथ उठा रहा है। भाई ये वन साइडेड सेक्युलरिज्म क्यों? यहीं से तुम लोग फंसते हो। अब जिस तरीके से ये लड़की उसकी नमाज देख के, उसकी दुआ का स्टाइल देख के ये कॉपी कर रही है, क्या तुम्हारा मोमिन दोस्त तुम्हारे साथ मंदिर आके हाथ जोड़ के वहां नीचे झुकेगा? हुआ कभी ऐसा तुम लोगों के साथ?
कोई तुम्हारा मोमिन दोस्त जो बहुत सेकुलर सेकुलर और तुमको इसकी तारीफ उसकी तारीफ मिलजुल के रहना है, ये तुम्हारे साथ कभी मंदिर आके चर्च आके वो कभी झुकता है उधर? करा तो अगर ये अगर तो तुमने सर करना है ना, एक दो से ये करा के दिखाओ, करा के बस देखो। हाँ, बस, वरना फिर तुम क्यों करा करते के हो? देखो। ये जो तुम दोस्त की चक्कर में तुम भी दोपहर का खाना छोड़ देते हो, उसको बुरा लगेगा तो तुम भी वो करते हो। कभी उसको लेके जाओ ना मंदिर, उसको बोलो चल भाई आज तू मेरे साथ मंदिर चल, चल दोनों जन जो है वहां पे माथा टेकेंगे। करेगा वो? बाबा जी का जब टुटू करेगा। उसको मालूम है वो चीज, तो तुमको क्यों इतनी मस्ती चढ़ी है? लाला यस जी, अमित, लेकिन आगे। साहिल भाई यहाँ सवाल ये आता है कि अगर लव जिहाद का केस है तो वो लड़का तकिया करने के लिए मंदिर नहीं जा सकता? वो तो अरे एक अलग चीज है यार। देखो, नहीं, शिर्क के लेवल तक नहीं जाएगा, उसकी जान पे ओके, नहीं ना आई हुई। जान अगर जान पे आएगी तो शिर्क करेगा, अगर जान पे नहीं आई हुई तो शिर्क नहीं कर सकता। सिर्फ अच्छा, जान पे आई है तो शिर्क करेगा। आगे बढ़ो। इस दुनिया को सिर्फ अल्लाह चलाता है। हाय Only हाय Allah। हाय, फुल ब्रेन वॉश। तुमने करीब सिर्फ अल्लाह चलाता है। अब किसको बोल रही है? हिंदू को। अब आई डोंट नो कि वो ये हिंदू ही दिखाई हुई है ना, राइट? हाँ, हिंदू हाँ दिखाई हाँ, हुई है। बाकी हिंदू को, हाँ, हिंदू को बोल रहा, लाओ, सिर्फ अल्लाह ही चलाता है। खानदान से जुदा करो। हाँ। खानदान से जुदा करो, पॉज किसने किया? खानदान से जुदा करो, आगे चल रहे थे भाई। दुश्मनी रिश्ते बनाओ, जरूरत पड़े तो उन्हें प्रेग्नेंट करो और जल्द से जल्द। सी, तीन चीजें साहिल, तीन चीजें। अब ये लोग कहते हैं जी जिना करना गुनाह है, मुल्ला कहते हैं नहीं, किसी पर्पस के लिए है तो ओके है। मैंने आपको दिखाया था मेरी वीडियो जो उर्दू चैनल के ऊपर पड़ी हुई है, 2 वीडियो, इस्लाम में झूठ बोलने की डॉक्ट्रिन, इस्लाम में झूठ बोलना हराम है, ठीक है। इस डॉक्ट्रिन में दिखाया था कि एक खास शरा के अंदर एक खास तरीका है जिसके अंदर इस्लाम को बढ़ाने के लिए गुनाह करना भी सवाब में बदल जाता है। हाय हाय। इस्लामिक डॉक्ट्रिन ऑफ लाइंग जो है, इस्लामिक डॉक्ट्रिन ऑफ लाइंग, ठीक है, उसके अंदर एक खास आइडियोलॉजी है, एक खास तरीका है जिसमें आप अगर गुनाह भी कर रहे हो, हराम काम भी कर रहे हो, तो वो हराम नहीं रहता है। तो अगर वो हराम नहीं रहता तो इसका मतलब है सवाब, सवाब हो गया ना। दैट इज कॉल्ड दारूरा। The word in the Shara is called darura. Darura is a deceit through necessity to engage in something haram or forbidden. कि आप हराम काम भी करोगे, शराब पी लो, जिना कर लो, तो बच्चियां फंसाओ, हिंदू, नॉन मुस्लिम, क्रिश्चियन, हिंदू सारी, और अगर जरूरत पड़े वो ना माने, तुमसे ना शादी करने को माने, कुछ भी, और सेक्स करके उसको बना लो ताकि वो फिर लाजमन शादी कर ले। एंड दिस इज अंडर द शरा ऑफ दारूरा। और जाके देखे इस्लामिक डॉक्टर ऑफ लाइन के ऊपर मैंने उर्दू चैनल पे वीडियो बनाई हुई है। साहिल भाई आप भी थे मेरे ख्याल में, उस वीडियो के अंदर आए थे। हाँ हाँ, मैं था ना। हाँ, जी। उसके अंदर आप भी मौजूद थे कि इस्लाम में झूठ बोलना हराम है के नाम से वो वीडियो है। साहिल भाई कुछ ऐड करेंगे इसमें आप? नहीं नहीं, बिल्कुल सही बात है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, चल भाई। अगले मिशन के लिए हमें हैंड ओवर करो। तुम लोगों ने बताया नहीं तुम कौन से गॉड को मानता? आई थिंक शिवा इज ए बिग गॉड। जो गॉड अपनी वाइफ के मरने पे ऐसे कॉमन मैन की तरह रोता हो, वो गॉड कैसे हो हाँ, रोको 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 और पॉज हो जा। रोको रोको। नाउ सी, दिस इज हाउ द आर्ग्यूमेंट्स आर गिवन। और ये लोग, आप जितने भी आपके मोस्टली जो मोमिन दोस्त होंगे, वो कभी ना कभी आप लोगों को इस तरीके के आर्ग्यूमेंट्स दिए ही होंगे। अच्छा तुम लोग गणेश को मानते हो, अच्छा तुम लोग वो शिवा को मानते हो, वो तो अपने बेटे का सर ही नहीं जोड़ पाया, ये कैसे भगवान हो सकता है? एंड द सेम आर्ग्यूमेंट वाज गिवन बाय मी आल्सो, जब मैं दावा करता था कि आप ऐसे को भगवान मानते हो जो अपने बेटे का, उसको पहली बात पता ही नहीं है कि वो उसका बेटा है,
और जब सर कलम कर दिया तो ये कैसा खुदा है जो उसको जोड़ भी नहीं पा रहा? दिस इज हाउ यू नो, ये जो आप माइंड करप्ट करते हो दूसरे लोगों को, वो इसी तरीके के आर्गुमेंट्स देके करप्ट करते हो। और मोस्टली ये हर जगह होता है। और मैं एक बात कई बार कह चुका हूं कि मोमिनों के अंदर ये बहुत बड़ा कीड़ा होता है। ट्रेन में बैठे हैं वहां भी चालू, प्लेन में बैठे हैं वहां भी चालू, टैक्सी में बैठे हो वहां भी चालू, रिक्शे में बैठे हो, जहां उनको थोड़ा भी मौका मिला वो तबलीग करना इस्लाम की शुरू कर देते हैं। सो यू हैव टू गेट प्रिपेयर्ड फॉर एंटी तबलीग। अगर कोई तबलीग करता है तो उनको एंटी तबलीग करो, वरना इस तरीके का हाल होगा जो इन लड़कियों के साथ हुआ केरला की, और आईसिस ज्वाइन किए उन्होंने। आगे बढ़ो अमित। और मैं वेट और मैं कह रहा था ना कि इन्हीं लड़कियों में से एक लड़की नमिशा, ये आयशा ने भी कह दिया कि वो मेरे चैनल की जो वीडियो उसके अंदर मेन कैरेक्टर जो है, इस वीडियो के अंदर मेरे चैनल की कैरेक्टर नमिशा है। इसका असल इंटरव्यू मेरे इंग्लिश चैनल के ऊपर पड़ा हुआ है, जाके देखें जरूर। अच्छा, इसमें देखो ये बात भी बिल्कुल सही है कि उबर ड्राइवर्स भी करते आजकल। और भाई ये जो मोमिन हजरात जो ये अपना क्या नाम है, नहीं उबर ड्राइवर भी आजकल क्या मतलब, उबर ड्राइवर भी आजकल क्या मतलब यहाँ पे क्या होता है कि हमारे हिंदुस्तान में ये पढ़े लिखे तो होते नहीं है, ज्यादा पढ़ते लिखते हैं नहीं। और अगर पढ़ लिख के कोई ऑफिस में भी ज्वाइन कर लिया तो वहां पे कैसा है कि पूरा सुबह से लेकर शाम तक वो कंटिन्यूस ड्यूटी देना पड़ती है। वो क्या सोचते हैं भाई ये हमेशा मतलब ये फिक्स ड्यूटी कौन करेगा, उससे अच्छा ये ऑफिस का जॉब छोड़ो और कोई ऐसा काम करो जहां पे हम पाबंद नहीं हो। तो उठा लिए, टैक्सी ड्राइवर बन गए, जोमेटो में लग गए, कोई डिलीवरी का काम कर लिए, ऑटो चला लिए। तो अब ये क्या करते हैं, वो अभी मैं बात कर रहा था कि कोई आपके साथ बैठा है वो दावत करेगा। नौबत यहां तक है कि अगर आप कोई ओला पकड़ के जा रहे हो या उबर कर रहे हो और वो ड्राइवर अगर मोमिन है तो वो भी दावत शुरू कर देता है, वो भी तबलीग शुरू कर देता है। वही ये कह रहे हैं कि उबर या ओला वाले ड्राइवर जो है वो भी तबलीग करते हैं। तो मौका किधर भी नहीं छोड़ते ये लोग। जी इमेजिन करो इस फिल्म में जो जो कुछ दिखाया गया है ना, वो हम लोग पहले से अपने चैनल्स पे दिखा चुके हैं और बता चुके हैं क्यों करते हैं। इस्लाम में झूठ बोलना हलाल है, ये वीडियो भी मैं पेश कर देता हूँ, उर्दू चैनल में पढ़िए, ये उर्दू है। तो ये जो आप लोग जो मुस्ले आपको कहेंगे ना, नहीं इसमें ना गलत आया है, जिना नहीं हो सकता, शादी से पहले सेक्स नहीं हो सकती, भाई हो सकता है, इस्लामिक शरा के अंदर है, इन ठुल्लों को नहीं पता। जब वो अपने मुल्लों के पास जाते हैं और वो इनको इसके ऊपर लेके आते हैं तो यस वो करते हैं। ये वीडियो इस्लाम में झूठ बोलना हलाल है, इसके अंदर जाके देखें। दारूरा की ऑर्डिनेंस के अंदर यू कैन डू ऑल द हराम थिंग्स, ऑल द हराम थिंग्स। वो जो मुसलमान है ना, वो जो पहले यहाँ पे डिबेट करता, वो लगा हुआ है चैट में किलकिलान करने के लिए। आगे बढ़ो अमित। हिजाब पहनी एक भी लड़की के साथ ना ही कभी रेप होता है, ना ही कभी कोई उन्हें छेड़ता है, बिकॉज अल्लाह। ये बता हाँ। साहिल, ये कितना बड़ा झूठ है दुनिया का यार। इससे बड़ा झूठ दुनिया में क्या हो सकता है यार, कि हिजाब पहनी हुई लड़की के साथ कभी रेप नहीं हुआ और कभी उसे कुछ छेड़ा नहीं किसी ने। क्या ये इसके बारे में क्या बोलूं मैं? ये कितना बड़ा झूठ है, क्या बोलूं इसके बारे में, यानी हाउ स्टूपिड इट इज। भाई पाकिस्तान में तो दफन की हुई मुर्दे का रेप कर देते हैं मोमिन लोग। सॉरी मैं हंस रहा हूं बात पे, लेकिन यस ऐसा होता है। हाँ? ऐसा होता है, कब्र से निकाल के कर देते हैं। लेकिन देखिए ना वो कितनी चालाक है, वो किस तरीके से उसको 2-3 जगह पे पहले वो शिवा के बारे में बताई, फिर कोई मार्केट इसमें बाजार में कोई छेड़ दिया तो उसने बोली हिजाब जो पहनता है उसका कभी रेप नहीं होता। सेक्युलरिज्म है ना, सेक्युलरिज्म है। देखो सेक्युलरिज्म होने की वजह से क्या सीन है, उसने ये नहीं कहा शिवा ने, उसने कहा आई थिंक शिवा। उसका आंसर सुनो दोबारा,
रिमाइंड करके सुन लेना। उसने कहा आई थिंक शिवा, लाइक शी वाजंट इवन श्योर। तो सेक्युलरिज्म ये है कि अपने बच्चों को बताओ ही ना कि तुम्हारा दीन धर्म क्या कहता है, बताओ ही ना, बस काम खत्म, ना बताओ। भैया आपको पता ही नहीं है, आप जवाब दे नहीं सकते। तुम्हारा क्या मतलब है साहिल, हमेशा क्रिश्चियनिटी पे अटैक करते हुए ट्रिनिटी के ऊपर क्यों भागते हैं? इसी वजह से, दैट्स इट। और हिंदुइज्म पे भी अटैक करेंगे, क्या करेंगे? सबसे मेजर अटैक ही है, ओ बुत तुमने अपने हाथों से बनाया, तुमने अपने हाथों से बुत बनाया। एडम भाई उसमें दूसरी जो लड़की है वो जवाब दे रही है आई थिंक शिवा, मतलब ये दूसरी मोमिना है वो। नहीं नहीं, उस वक्त उसने, लड़की ने जवाब दिया था। एनीहाउ आगे चलते हैं, झूठ पे झूठ खेलते हैं। और always protect us. Are you trying to say only Allah protects? see एक मिनट see only Allah protects। and only Allah protect us, and Allah will only protect when you will wear hijab. and when you will be a Muslimah। Bullshit. And still he cannot protect so many Muslimas who are getting raped. माशाल्लाह भाई माशाल्लाह। अल्लाह से कुछ नहीं होता। दैट मीन्स कि जस्ट इमेजिन ये कैसा खुदा है जो औरतों को तभी प्रोटेक्ट करेगा जब वो हिजाब पहनेगी, अदरवाइज माशाल्लाह। उनको प्रोटेक्ट नहीं करेगा, ऊपर से देखता रहेगा खाली। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ अमित आगे। पहली बुनियाद रख दी, क्या कह रहे हो? पहली बुनियाद रख दी उसने, हिजाब पिना दी उनको, एक मुझे उसमें कामयाब हो गई वो। गेम सेट हो गई, अब वो आगे आएंगे, अब शादी करा दो। क्या आपको अपना शौहर कबूल है? कबूल है। हो गई। अब ये देखो कि माँ के साथ गुजरेगी। दिस इज अ ग्लोबल एजेंडा। हमारे एक्स चीफ मिनिस्टर ने बोला है कि अगले 20 साल में केरला इस्लामिक स्टेट बन जाएगा। See, that's the whole idea। शरिया नाफिज अब कराओ। ये पहुंच भी गई उधर। ये थोड़ा यहाँ ISIS फॉरवर्ड करते हैं, ये गेम खराब करेगी, ये गन मूवमेंट में थोड़ा सा फॉरवर्ड कर रहा हूँ साहिल, जी चैनल पे गेम खराब करेगी, थोड़ा सा फॉरवर्ड कर रहा हूँ, ये गन वाली चीज है। शालिनी प्लीज कम बैक। हम 48 गर्ल्स में से 7 क्रिश्चियन हैं, बाकी हिंदू हैं। See, Christian and Hindu girls, that's what they are targeting। मैं अकेली नहीं हूँ इस खेल में, मेरे जैसे हजारों लड़कियां हैं जो अपने घर से भागकर इस रेगिस्तान में दफन हो चुकी है। सो एवरीवन इज नॉट लकी कि आप तो पहले फंस जाओ और आप वहां पे चले जाओ और फिर पछताने के बाद भी कुछ नहीं होगा, आप रिटर्न नहीं आ पाओगे। End of discussion, you'll die over there। I don't know इस फिल्म के अंदर वो दिखाते हैं कि नहीं दिखाते कि इन लड़कियों को जिनका खावंद मर जाता है उनको एज ए सेक्स करने का ऑब्जेक्ट बना के जहादियों को दे देते हैं। बाय द वे उसके लिए मैंने बताया था एक फिल्म, उसको जाके जरूर देखिएगा, जो कि असल में सिर्फ डॉक्यूमेंट्री फिल्म है अरबी के अंदर, art of imposterfilms.com। ठीक है, तो वो जरूर देखिए। भाई हमारा कहना बिल्कुल साफ है कि मोमिन आपको हर तरीके से, जो चाहे जानने वाला मोमिन हो चाहे अनजान मोमिन हो, वो हर तरीके से जैसा मौका मिलेगा वो आप पे दावत जरूर करेगा, चाहे वो सॉफ्ट मोमिन हो चाहे हार्ड मोमिन हो, चाहे वो कट्टर मोमिन हो चाहे लिबरल मोमिन हो, वो हर तरीके से आपको ये बताने की, साबित करने की कोशिश करेगा कि इस्लाम सबसे बेहतर, इस्लाम इज द ओनली ट्रू रिलीजन। हर तरीके से कोशिश करेगा। और
आप अगर उनकी बातों में आ जाएंगे और कई सारे लोग आते हैं, उसके बाद आपकी जिंदगी तबाह व बर्बाद हो जाएगी। और जो ये हार्डकोर जैसा केरला वाला मामला है और न्यूज में भी आ चुका है और ये रियल चीज है कि कई सारे लोग रिक्रूट किए गए आईएसआईएस में केरला से। आप न्यूज चैनल में जाके न्यूज आर्टिकल पढ़ लीजिए। बिल्कुल ये कोई छुपी हुई बात या कोई झूठी बात नहीं है, ये रियल इंसिडेंट्स है कि आईएसआईएस में केरला से लोग रिक्रूट हुए हैं और उनकी जिंदगी जो है वो जहन्नम बन गई इसी दुनिया में। अब वो पछता रहे हैं लेकिन उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है आने का। ये हाल आपका भी हो सकता है। अगर चलो आप जितने लोग देख रहे हैं, चलो आप तो नहीं फंसोगे, लेकिन वो नॉन मुस्लिम, वो हिंदू, वो क्रिश्चियन जिनको अभी इस्लाम की हकीकत पता ही नहीं चली है, हो सकता है कि वो आपके घर में से कोई हो, आपकी बेटी या आपका बेटा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो आप लोगों का फर्ज बनता है कि सिर्फ अकेले नहीं देखे, बल्कि अपने घर के हर एक मेंबर्स, खास करके जो टीनेजर्स है। अभी इसमें जो दिखाया वो किसको दिखाया? टीनेजर को दिखाया ना, क्योंकि सबसे ज्यादा जो एक वर्ड होता है यार इंग्लिश में, क्या कहते हैं उसको, प्रोन टू, सबसे ज्यादा जो सॉफ्ट टारगेट है वो टीनेजर होता है। इसी एज में बहुत आसानी से आप किसी का भी ब्रेन वॉश कर सकते हैं। वल्नरेबल, राइट, थैंक यू सो मच अखिल सिंह। The most vulnerable age and the soft target are the teenagers. तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग देख रहे हैं, जो आपके घर में टीनेजर्स है उनको अच्छे से आप इस्लाम के बारे में बताइए।